Triple noun. Triple noun used to combine or relate sentences clauses together in non-relative pronoun. वाक्य या उपवाक्य को एक साथ जोड़ने या जोड़ने के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को ही हम सापेक्ष सर्वनाम या रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये प्रोनाउन जोड़ता है वाक्यों को या वाक्यांशों को, छोटे वाक्यों को। वो शब्द जो दो सेंटेंस को या दो क्लास को आपस में जोड़े उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मुख्य रेखाएं है हु, विच, whom, whose और that। ठीक है, बट और इतने नहीं है, इसलिए इसको हम डील नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं हु को, विच को, whom को, whose को और that को। यही ज्यादा प्रयोग होते हैं, इन्हीं का हम आती करिए। वो, इट इज यूज एज ए सब्जेक्ट फॉर इंडिकेटिंग पर्सन। हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है व्यक्तियों को दर्शाने के लिए, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जो। तो व्यक्ति को बताता है। यदि आप कौन कहोगे तो इंटेरोगेटिव बन जाएगा। फिर समझिए, यदि हु का मतलब कौन है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और यदि हु का मतलब जो है तो रिलेटिव प्रोनाउन है। हु का प्रयोग पीपल करते हैं, किसी क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। क्लॉज कहते हैं खंड को। कौन का प्रयोग लोगों के लिए करते हैं, एक खंड के, एक क्लॉज के विषय के रूप में इसका यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल 1, The teacher who inspired me the most retired last year. जिस अध्यापक ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो पिछले साल रिटायर सेवानिवृत्त हो गई। देखो, टीचर जिसने, तो यहाँ व्यक्ति टीचर है ना, और मुझको प्रभावित किया, मुझको किस प्रभावित किया, टीचर ने। तो टीचर को मुझसे जोड़ने के लिए हमने हु का यूज किया है। द मैन हु मेट यू इन द मार्केट, जो व्यक्ति तुमसे बाजार में मिला। तुमसे कौन मिला, ये आदमी। तो आदमी और तुमको किसने जोड़ा, हु ने जोड़ा। ठीक है, हो गया, व्यक्ति जोड़ दिया। जो व्यक्ति तुम्हें बाजार में मिला वो मेरा छोटा भाई है। द गर्ल हु टॉक टू यू एट द थिएटर में सिस्टर, थिएटर में जिस बहन से तुमने बात की, तुमने किससे बात की, लड़की से। किस, जिस लड़की से तुमने बात की ना थिएटर में, वो मेरी बहन है। देखो, लड़की ने तुमसे बात की, पर्सन से पर्सन जोड़ा कि ना, तो व्यक्ति के लिए आप हुआ है ना। आई नो द मैन वेल, मैं उस आदमी को अच्छी तरह जानता हूँ। हु केम लेट यस्टरडे, जो कल यहाँ देर से आया। कौन यहाँ देर से आया, वो इंसान जिसको मैं जानता हूँ। ठीक है, इंसान का जो कल आया। तो ये व्यक्ति के बारे में बता रहा है ना। आ गया हूँ। थी वो चोर है, वॉज कॉट एंड, जिसको रंगे हाथों पकड़ा गया। किसको पकड़ा गया, इस चोर को। ठीक है, कौन रंगे हो गया, चोर पकड़ा गया। तो पर्सन हुआ ना, तो पर्सन ने जोड़ दिया उसे। ऑल द पीपल हु केम हियर वर हैप्पी, सभी लोग यहाँ जो आए वो प्रसन्न थे। यहाँ कौन आए, सभी लोग आए। लोग व्यक्ति हुए ना, जो यहाँ आए, तो जो के लिए हुआ गया। आई नो ऑल दोस्त, मैं सबको जानता हूँ। हु इनवाइटेड, जिन्हें आमंत्रित किया गया था। किन्हें आमंत्रित किया गया था, उन लोगों को। ठीक है, जो पर्सन हुआ कि नहीं हुआ, जिन्हें बुलाया गया था, इसलिए हुआ गया। शी इज द वन, यही वो लड़की है, यही है। वो ऑर्गेनाइज एंटायर इवेंट, संपूर्ण इवेंट इसने ही व्यवस्थित किया। किसने व्यवस्थित किया, शी ने किया। शी लड़की हुई ना, तो जुड़ गया। whom, किसको, जिसको। इट इज यूज फॉर इंडिकेटिंग फॉर पर्सन एज ऑब्जेक्ट, इसका उपयोग पर्सन के लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में नहीं। यदि पर्सन व्यक्तियों का उपयोग सब्जेक्ट ले करे तो हु लगाओ, और ऑब्जेक्ट करे तो whom लगाओ। द गर्ल whom you wanted to marry is a teacher in my school, जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो
वो मेरे स्कूल में टीचर है जिससे, देखो तुम शादी करना चाहते हो, किससे करना चाहते हो? टीचर से। टीचर कौन है? वो लड़की। लड़की जिससे तुम शादी करना चाहते हो। देखो, अब इसमें आप देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है। किससे शादी करना चाहते हो? ये ऑब्जेक्ट मांग रहा है? लड़की से। वो लड़की कौन है? मेरे स्कूल टीचर। तो यहाँ ये whom लगेगा जो ऑब्जेक्ट की पूर्ति कर रहा है। द वुमेन यू मेट, महिला जिससे तुम मिले। तुम किससे मिले? महिला से। तो ये जो महिला है, ये मेट के बाद आया कि नहीं आया? यू सब्जेक्ट, मेट मिले, तुम मिले जिस महिला से। तो द वुमेन ने यहाँ ऑब्जेक्ट का काम किया है। क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए काम किया है तो हुम आया। जिस नारी से तुम मंदिर में मिले वो मेरी माँ है। छो, जिसको तुमने देखा, देखो बेटा, यू सब्जेक्ट, सा वर्ब आ गई। तुमने देखा, किसको देखा? उस चोर को देखा। तो क्या चोर यहाँ ऑब्जेक्ट स्थान पे है कि नहीं है? जब भी कोई वर्ड ऑब्जेक्ट के स्थान को दर्शाए तो आप whom का प्रयोग करो। जिसको तुमने देखा, उस चोर को ना, जिस चोर को तुमने देखा लास्ट पिछली रात, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिसको, किसको? तो whom से जोड़ दो। द बॉय whom I gave the books, वो लड़का जिसको मैंने किताबें दी। मैंने किताबें किसको दी? देखो बेटे, आई वार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब इनडायरेक्ट आएगा। मैंने किताबें दी, तो किसको दी? उस लड़के को। तो लड़का यहाँ ऑब्जेक्ट आया कि नहीं आया? आया ना? तो ऑब्जेक्ट के लिए यदि कोई पूछ शब्द की माँ को पूर्ति करे तो आप होम लगाओ। वो लड़का जिसको मैंने, तो देखो, द बॉय whom I gave the book, जिसको मैंने किताबें दी, उसकी कक्षा में उसने प्रथम स्थान अर्जित किया है। वो पहले स्थान पर है। द मैन whom she met at the conference, कॉन्फ्रेंस में जिस व्यक्ति से वो मिली, वो किससे मिली? देखो, शी सब्जेक्ट, मेट वर्ब, वो मैच तो या मैन या ऑब्जेक्ट की जगह है। वो जिस व्यक्ति से मिली एंट्रेंस में, वो एक प्रसिद्ध कलाकार है। whom should I address the letter, मैं ये पत्र किसको समझ करूं? देखो, सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमारा किसको करूं? या ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। मैं किसको पत्र समझ करूं? किसके लिए है? टू whom। विच, कौन सा, जो कि। इट इज यूज फॉर इंडिकेटिंग थिंग्स बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसका प्रयोग दोनों के लिए आ सकता है, कर्ता के रूप में भी और कर्म के रूप में भी। इट कैन बी यूज फॉर लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, इसका उपयोग हम सजीव निर्जीव वस्तुओं दोनों के लिए किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखो, द पोएम्स विच आई कंपोज वर प्रेज बाय ऑल, जिन कविताओं की मैंने रचना की, सबने तारीफ की। भाई, सबने किसकी तारीफ की? उन कविताओं की जिनको मैंने रचा। अब कविता निजी है कि नहीं है? है जिनको, तो आप देखो, कविता का व्यक्ति लिंक किया जा रहा है विषय, ठीक है। जिस कविता को मैंने रचा, उसके सबने प्रशंसा की। द स्पीच आई विच आई हियर द मीटिंग डीपली इन्फ्लुएंस मी, जिस भाषण को मैंने सभा में सुना, तो मैंने सभा में किसको सुना? भाषण को। हुए नॉन लिविंग, भाषण को मैंने सुना, तो भाषण को मैंने जोड़ा विषय। भाषण जिसको मैंने सुना मीटिंग में, उसने मुझे बेहद प्रभावित किया। द कैमरा विच ही परचेज वॉज वेरी कॉस्टली, कैमरा जो कि उसने खरीदा, जिसको, जो कि हो गया विच, उसने खरीदा, बहुत महंगा था। द मोबाइल विच आई परचेज यस्टरडे हैज बीन लॉस्ट, जिस मोबाइल को मैंने कल खरीदा वो खो गया है। तो मोबाइल को मैंने खरीदा, हमारी वस्तु है कि नहीं, जो कि जिसको बेचा गया। द काउ विच स्टैंड देयर इज वेरी जेंटल, जो गाय यहाँ खड़ी है बहुत सज्जन है। देखो, अब यही तो पशु आ गए ना,
तो पशु सजीव हुआ कि नहीं हुआ? तो क्विज को आप निर्जीव के लिए उपयोग करते हो। देखो, कविता निर्जीव, भाषण निर्जीव, कैर निर्जीव, मोबाइल निर्जीव, ये तो सजीव आ गया ना। जो गाय वहां खड़ी है वो सज्जन है, तो हम इसका प्रयोग सजीव निर्जीव दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन खास तौर निर्जीव में इसमें हम पशुओं के लिए करते हैं। The house which I purchased yesterday was very costly. वो मकान जो मैंने कल खरीदा, मैंने क्या खरीदा? मकान। जो विच मैंने खरीदा कल, आई पर yesterday, बहुत महंगा था। द बुक विच यू रिकमेंडेड वाज, जिस किताब की आपने प्रस्ताव मुझे जो है रिकमेंड किया, बहुत शानदार थी। तुमने क्या किया? किताब को प्रवेटा मुझे रिकमेंड किया, सिफारिश की। जिसकी वस्तु जोड़ रहे हो, विच द डॉग विच वॉज मिसिंग फॉर सेवन डेज, वो कुत्ता जो कई दिन से गायब था। तो कई दिन से कौन गायब था? कुत्ता। जो कि अब बताओ, ये सजीव हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन है तो पशु ना। ऐसे गाय जो थी जो वहाँ खड़ी है, वो सज्जन है, तो ये तो पशु है। तो हम पशुओं के लिए बीच लगा सकते हैं, निर्जीव के तो लगाते ही हैं, याद रख लो। बीज का प्रयोग सजीव निर्जीव दोनों कर सकते हैं। खास तौर पर पशु निम्न कोटि के जीवों के लिए आप सजीव लगाए बीज लगाइए, व्यक्ति के लिए मत लगाओ। व्यक्ति के लिए हो ही लगेगा। कुत्ता जो कई दिनों से गायब था, आखिरकार घर लौट आया। पर्सनल केस में प्रिपोजिशन जो हमेशा दैट कम्स बिफोर विच, यदि प्रिपोजिशनल केस का मतलब होता है जब इससे पहले कोई प्रिपोजिशन आ जाए। विच से पहले देखो, इसमें फोर विच आया, फोर प्रिपोजिशन आ गया। ऑन विच में ऑन आ गया। अबाउट विच अबाउट आ गया। इसमें देखो ऑन आ गया, इसमें ऑफ आ गया। प्रिपोजिशन से पहले मान लो कोई प्रिपोजिशन फोर, ऑफ, अबाउट आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो प्रिपोजिशन के जो प्रिपोजिशन है वो हमेशा विच से पहले आएगा। द पोस्ट फॉर विच आई अप्लाई टेम्परेरी, देखो आप, जिस पद के लिए मैंने आवेदन किया वो अस्थायी है। अब देखो, जिसके लिए आप विच लाए ना, तो विच से पहले प्रिपोजिशन आया कि नहीं? फोर, ये प्रिपोजिशन केस है। तो याद रखो बेटा, विच से पहले प्रिपोजिशन लिखेंगे, बाद में नहीं। आई डोंट रिमेम्बर द डेट, मुझे वो तारीख याद नहीं है। ऑन विच, जिससे उसका जन्म हुआ, जिस तारीख में वो पैदा हुआ। अब देखो, जिस तारीख को अपने ऑन विच लिखा कि नहीं लिखा? विच तो रेटिव प्रोनाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है, दोनों मिल गया प्रीपोजिशनल केस। लेकिन प्रीपोजिशनल केस में विच से पहले प्रीपोजिशन लिखा जाएगा। दिस द बुक, यही वो किताब है, अबाउट विच आई टोल्ड यू, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये वही किताब जिसके बारे में, अबाउट विच, देखो विच रिलेटिव प्रोनाउन है ना, उससे पहले अबाउट प्रेशन आया कि नहीं आया? तो पहले आप प्रीपोजिशन लगाओ, फिर आप विच लगाओ। दिस द लास्ट चांस ऑन विच आई डिपेंड, ये आखिरी अवसर है जिस पे मैं निर्भर करता हूँ, जिस पर, ऑन विच, ये ऑन विच प्रीपोजिशन केस बन गया। पहले ऑन प्रीपोजिशन आया, फिर विच आया। द बुक्स ऑफ विच द कवर इज torn इज नॉट माइन, किताब जिसका कवर फटा हुआ है मेरी नहीं है। देखो आप, जिसका और विच प्रीपोजिशन केस हो गया, इससे पहले प्रीपोजिशन ऑफ आया कि नहीं आया? किताब जिस पर पन्ना कवर नहीं है, मेरी नहीं है। भूत, जिसका, किसका, ये वस्तु का व्यक्ति से संबंध जोड़ती है। जैसे राम के पिता, तो राम और पिता का संबंध हुआ नहीं है। मेरी कार, मेरा कार का संबंध हुआ कि नहीं हुआ? हमारा घर, हमारा व्यक्तिगत घर का संबंध हुआ कि नहीं हुआ? इट इज यूज फॉर द पर्सन इन द पोजेसिव केस, ये व्यक्ति का संबंध सूचक मामले में यूज करते हैं। इट इज शो पोजेशन, ये अधिकार, ये स्वामित्व की भावना बताता है। और पीपल और थिंग, लोग या वस्तुओं के साथ किसी वस्तु का क्या संबंध है। एग्जाम्पल देखो, द गर्ल whose father died in the horrible accident wanted to marry me, वो लड़की जिसके पिता का भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई,
वो लड़की चाहती थी कि मुझसे शादी करे। लड़की जिसके पिता, लड़की और पिता, लड़की जिसके पिता, देखो अब दो लड़कियों को व्यक्तियों को संबंध हो रहा है ना, लड़की के पिता, तो यहाँ हुज लड़की के काम कर रहा है, लिंक कर रहा है, संबंध जोड़ रहा है लड़की का पिता से। लड़की जिसका पिता भयंकर एक्सीडेंट मर गया, हाँ वो लड़की मुझसे शादी करना चाहती थी। द वाई हुज फादर इज डॉक्टर, वो लड़का जिसके पिता में डॉक्टर हैं। तो किसके? लड़के के पिता। तो ये के लिए संबंध जोड़ने हुआ है। लड़के के पिता डॉक्टर है, मेरा पड़ोसी है। वो लड़का जिसके पिता डॉक्टर है, वो मेरा पड़ोसी है। द मैन हु सिंपलिटी डिसीजन इन्फ्लुएंस मी, वो इंसान जिसकी सरलता अनुशासन ने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया, वो इंसान है नरेंद्र मोदी। देखो, इंसान जिसकी सरलता ने आपको, देखो व्यक्ति के इसे जोड़ा कि सिंपलिटी अनुशासन गुणों से, जिस व्यक्ति जिसकी सरलता अनुशासन है, जिसकी सरलता जिसके लिए हमने यूज लगाया है। The girl whose father is a principal is my friend. वो लड़की जिसके पिता प्रिंसिपल है, वो मेरी सबसे अच्छी मित्र है। तो आपकी सबसे अच्छी मित्र कौन है? लड़की। लड़की के पिता प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन है? लड़की का पिता। तो लड़की और पिता का लिंक हो रहा है, व्यक्ति व्यक्ति संबंध। लड़की जिसके पिता, तो जिसका क्या हुज आ गया। द गर्ल whose eyes are blue is very captivating. जिस लड़की जिसकी आंखें नीली हैं, बड़ी मनमोहक है। तो कौन सी लड़की की है मनमोहक है? जिसकी आंखें, देखो लड़की की आंखें, आंखें का लड़की समझ जोड़ना, जिसकी हुज आ गया। मोन whose brother came yesterday, मोहन जिसका भाई कल आया है। गॉन टू होम, वो घर चला गया। मोहन जिसका भाई, तो मोहन के और भाई का संबंध उससे हुआ कि नहीं हुआ? द आर्टिस्ट हुज पेंटिंग वी एडमायर द रेनाउंड पेंटर, वो कलाकार जिसकी पेंटिंग की हम प्रशंसा करते हैं, वो एक बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा प्रख्यात पेंटर है। कलाकार जिसकी पेंटिंग, कलाकार पेंटिंग जिसकी, तो कलाकार की पेंटिंग हुआ ना, संबंध जोड़ रहा है। डू नो द बॉय, क्या लड़के को जानते हो जिसका लैपटॉप चोरी हो गया? देखो, लैपटॉप का लड़के का संबंध जोड़ा रहा है। क्या आपको उस लड़के के बारे में पता है जिसका लैपटॉप, तो संबंध हुआ कि नहीं है लड़के के लैपटॉप से? हुज आ गया है। जो कि इसका प्रयोग, इट इज यूज फॉर पर्सन थिंग, दैट का प्रयोग हम व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए कर सकते हैं। दिस द गर्ल दैट आई लाइक मोस्ट, यही वो लड़की है जिसे मैं बेहद पसंद करता हूँ, सर्वाधिक चाहता हूँ। मैं और लड़की जिसे, देखो व्यक्ति से व्यक्ति संबंध हुआ ना, क्या जुड़ गया? द बुक दैट यू गेव मी, किताब तुमने मुझको दी। मुझको क्या दी? किताब। देखो व्यक्ति का बुक से संबंध हुआ कि नहीं है? किताब जो तुमने मुझे दी, मुझे क्या दिया? किताब। तो मी पर्सन, बुक वस्तु, वस्तु व्यक्ति का संबंध हो रहा है, जो जिसे, दैट, किताब जो आपने दी बहुत रोचक है। आई नो द हाउस, मुझे घर का पता है। दैट लिव, जहाँ वो रहता है वो बहुत विशाल है। तो जहाँ वो रहता है, कहाँ रहता है? घर में। घर और लड़के में संबंध, वस्तु व्यक्ति में संबंध, दैट से हुआ कि नहीं हुआ? आई कैच द पॉइंट, मेरी बात में समझ आ गई। दैट यू आर इंटेंट, जिसका तुम संकेत कर रहे हो। तुम किसका संकेत कर रहे हो? उस बात का। अब बात कर, तुम्हें देखो ये बात हो निर्जीव, तुम हो गए सजीव, निर्जीव सजीव का संबंध हुआ कि नहीं? दैट से आप लोज द पेन, मैंने वो पेन खो दिया। दैट यू गिव, जो तुमने मुझे दिया। तुमने मुझको क्या दिया? पेन। तुम हो गए सजीव, पेन निर्जीव। तो पेन जो तुमने दिया, जो, देखो इसने निर्जीव को सजीव से जोड़ा कि नहीं? हटा गया।
द कार दैट ही बॉट इज वेरी एक्सपेंसिव। जो कार उसने खरीदी, उसने क्या खरीदा? कार। कार हो गई निर्जीव, वो हो गया सजीव, निर्जीव सजीव हो गया कार, जो कि जिसको दैट उसने खरीदा बहुत महंगी है। शी इज द बेस्ट सिंगर, वो सबसे उत्तम नृत्य है, गायिका है। एडवर्टाइज सब उसकी चर्चा कर रहे हैं। सब किसकी चर्चा कर रहे हैं? उस सिंगर की। ठीक है। तो ये देखो, जोड़ा इसने से व्यक्ति व्यक्ति से दैट से, जिसको जिसके बारे में। इनकरेक्ट को करेक्ट करो। द बॉय whom was lazy as she, वो लड़का जो आलसी था विफल हो गया। आप देखिए, लड़का व्यक्ति है, तो व्यक्ति को जोड़ने के लिए whom नहीं हुआ आएगा। द बॉय who was lazy has failed. The flowers who grow in our garden are very beautiful. वो फूल जो हमारे बगीचे में खिलते हैं बहुत सुंदर हैं। फूल वस्तु है, who से ही जुड़ेगा, विच से जोड़ो। द फ्लावर which grow in our garden are very beautiful. Those who live in, वो जो शीशे घरों में रहते हैं, उन्हें दूसरों घर पत्थर नहीं पड़ना चाहिए। वो लोग जो कि व्यक्ति जोड़ रहा है, आप हु से जोड़ो। Those who live in glass houses should not throw stones. The man, वो व्यक्ति जो कि लॉन में इकट्ठे हो गए हैं, देखो जो कि व्यक्ति पर्सन को जोड़ रहे हो, विच तो है वस्तु को जोड़ता है, गलत हो गया। द मैन हुआ असेंबल द लॉन आर आर पार्टी मैन, जो इंसान व्यक्ति लॉन में इकट्ठे हो गए वो हमारी पार्टी के ही लोग हैं। आई हु एम माई बेनिफैक्टर, देखो मैं जो तुम्हारा हितैषी हूँ, तुम्हारा होना चाहिए। मैं मेरा हितैषी कह सकता हूँ। आई हु एम योर बेनिफैक्टर, दो मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, तो मुझे तुम्हें समय पे मदद करनी चाहिए। यू आर द पर्सन, तुम ही वो इंसान हो। विच आर रिस्पॉन्सिबल, जो इस कर्म के लिए उत्तरदायी हो। जो कि व्यक्ति बता रहा है विच काट के हुक्रो। यू आर द पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीड। इनकरेक्ट को करेक्ट करो। द hen, वो मुर्गी, हु लेड, जो सुवर्ण देती थी, was killed by the greedy man, लालची व्यक्ति द्वारा उसे मार दिया गया। मुर्गी जो कि देखो अब ये पशु है, प्राणी है, आप ये विष से जोड़ो। ठीक है, आप डॉग, काऊ, हैन इत्यादि को विष से जोड़ो। व्यक्तियों से जोड़ते हैं, इनको नहीं, पशुओं को विष से जोड़ा जाता है। द hen which laid a golden hen was killed by a greedy man. The people which don't love their country are not respected. देखो, लोग जो अपने देश से प्यार नहीं करते उनको सम्मान नहीं मिलता है। देखो, लोग जिनको ये गलत हो गया विष से, तो आप निर्जीव पशु को जोड़ेंगे, तो विष काट के हु करो। द पीपल हु डोंट लव देयर कंट्री आर नॉट रेस्पेक्टेड। ओनली दोज बॉयज शुड बी प्रमोटेड, केवल उन्हीं लड़कों को आगे बढ़ाना चाहिए। whom are intended, नो, जो कि बुद्धिमान है। देखो, फिर लड़कों के बारे में व्यक्ति बता रहा है, तो हु करो। ओनली दोज बॉय शुड बी प्रमोटेड हु आर इंटेलिजेंट, जो कि बुद्धिमान है। तो व्यक्ति को जोड़ो जो से, तो हु करिए। द साइकिल ऑफ विच आई परचेज वेरी हैवी, नो, साइकिल जिसको मैंने खरीदा ऑफ की जरूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस हटा दो उसको। द साइकिल विच आई परचेज इज वेरी हैवी, अनावश्यक है, ऑफ हटाओ को, इसीलिए इसको सुपरफ्लुअस कहते हैं। द साइकिल विच आई परचेज इज वेरी हैवी, जिस साइकिल को मैंने खरीदा बहुत भारी है। तो को साइकिल वस्तु है ना, तो विषय जुड़ गया जिसको। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोस, हमारे सबसे मधुर गीत वो है दैट टेल ऑफ सैड थॉट्स, हमारे सबसे दुखद विचारों को बताते हैं। तो आप इसको आप विच में जोड़िए या दैट जुड़ेगा। वो स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोस
that tale of sweetest song. All which he said was correct. जो कुछ ने कहा वो सही था. No, which हटाइए that लगाओ. All that जो कुछ ने कहा was correct. Incorrect को correct करो. Nothing which is not true can impress me. कोई भी चीज जो सही नहीं है मुझे प्रभावित नहीं करती. विच मत लगाइए. अब यहाँ जो के लिए that लगाओ. Nothing that is not true can impress me. मिलाओ देखो. Nothing that is not true can impress me. Only the ink which is blue is allowed. No. केवल नीली स्याही अनुमति है, लिखने की अनुमति है, तो विच का दैट कर दो. ओनली द इंक दैट इज ब्लू. केवल वो स्याही जो नीली है वो ही केवल स्वीकृत है. नन हु आर पुअर कैन अफोर्ड इट. कोई भी नहीं जो गरीब है. नन के बाद हु मत लगाइए, दैट लगाओ. None is followed by that, not by who. None that are poor. जो कोई गरीब नहीं है वो इसे वहन कर सकता है. What was the answer which he gave you? वो क्या उत्तर था तो उसने दिया. That he gave, which हटाकर that करो. Who was the man who came to see me? गलत. अब दो बार हो गया. No. वो कौन सा आदमी था ये तो ठीक है. जो किया that करो. जो मुझसे मिलने आया. That came to see me. What the utility of the book? इस किताब की क्या उपयोगिता है? Which has been damaged by chance. जो दीमकों ने खराब कर दी है. तो what is the utility of the book? Which को हटाकर अब that कर दो. That has been damaged by chance. Correct को correct करो. You are my only friend. तुम ही मेरे एकमात्र मित्र हो. जिस पे मैं निर्भर करता हूँ जिस पर तो आई नहीं. यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए. जिस पर दैट लगाओ. यू आर द ओनली फ्रेंड दैट आई कैन डिपेंड. रखो यू आर द ओनली फ्रेंड दैट आई कैन डिपेंड. यही हो सकता है. यू आर द ओनली फ्रेंड आई कैन डिपेंड अपॉन लगा दोगे तो आपको दैट लगानी जरूरत है. ये भी आंसर ठीक है. यू आर द ओनली माई फ्रेंड आई कैन डिपेंड अपॉन. जिस पे मैं निर्भर कर सकता हूँ. तो अपॉन लगा दोगे दैट लगानी जरूरत नहीं है. दैट लगा रहे हो तो अपॉन नहीं लगाना आपको. आई नो द बुक यू आर लुकिंग. मैं जानता हूँ. जिस किताब को तो ढूंढ रहे हो तो ढूंढने लुकिंग नहीं आता. लुकिंग फॉर आएगा. आई नो द बुक यू आर लुकिंग फॉर. मुझे उस किताब के बारे में पता है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो. दिस द ओनली अटेम्प्ट. ये केवल मात्र प्रयास है. इन दैट आई फेल्ड. इसमें विफल हो गया. आप देखिए आपने दैट से पहले इन यह सुपरफ्लुअस लगा दिया. अनावश्यक लगा दिया. हटा दो. दिस इज द ओनली अटेम्प्ट दैट आई फेल. एकमात्र प्रयास है जिसमें मैं विफल हुआ हूँ. दिस इज द सेम क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड लास्ट ईयर. ये वही प्रश्न है जो पिछले साल पूछा गया. तो बेटा हमेशा ऐसे प्रश्न आए तो विच काट के दैट करो. दिस इज द सेम क्वेश्चन. ये वही प्रश्न है दैट वाज आस्क्ड लास्ट ईयर जो पिछले साल पूछा गया. देयर वाज नॉट एनी हु कुड बी ट्रस्टेड. ऐसा कोई नहीं था जिस पर भरोसा यकीन किया जाए. तो यू को काट के दैट कर दो. देयर वाज नॉट एनी दैट कुड बी ट्रस्टेड. हम कैट करेक्ट करो. हु आर यू हु कैन स्कोल्ड मी अजीत. आप कौन होते हो जो मुझे इस तरह भटका सकते हो. अब इसमें हु तो पहले ठीक है. ये हु काट के दैट कर दो. हु आर यू दैट कैन स्कोल्ड मी लाइक दैट. ये व्यक्ति को व्यक्ति जोड़ेंगे तो दैट से जोड़ो. आप कौन हो सकते हो जो मुझे इस तरह फटकार सकते हो. आई नो. मुझे पता है. विच यू वांट फ्रॉम मी. तुम मुझसे क्या चाहते हो. क्या के लिए विच नहीं आएगा. जो के लिए आता है वोट करो. आई नो व्हाट यू वांट फ्रॉम मी. दैट व्हाट इज ट्रू इज ऑल ट्रू. जो सत्य हो हमेशा सत्य है. तो इसमें दैट सुपरफ्लुअस है. ये सुपरफ्लुअस है. अनावश्यक हटा दो. व्हाट इज ट्रू इज ऑलवेज ट्रू. जो सत्य है हमेशा सत्य है. देयर इज नन बट हु ट्रस्ट मी. देखिए ऐसा कोई नहीं है जो मुझ पे भरोसा करे. तो बट नन के बाद बट आ गया तो ये हु अनावश्यक हटा दो. ये नन बट ट्रस्ट मी.